ये देखो इतनी तेज़ बारिश है बस। पहले कनिष्का स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन बारिश हो गई है बंद और इसकी ख्वाहिश हो गई है पूरी, और वो रो रही है मैडम फ़ोन के लिए। हमारी पुरानी मशीन चली गई है, बाय बाय करते हैं अपनी पुरानी मशीन को। आएंगे आपके भी लगाएंगे। हाँ ऊपर ऊपर, हाँ यहीं पर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस सुबह के 6:30 बजे से। काम सारा खत्म हो गया है, सिर्फ चाय बन रही है। बाकी नाश्ते में क्या, मैं तो लंच ही बना रही थी कनिष्का का। उसके लंच में मैंने आज चीला बनाना था, उसने बोला मुझे चीला लेकर जाना है, तो वही बना रही थी। लेकिन बारिश हो रही है बाहर, मतलब इतनी तेज भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन हाँ इतनी है कि कनिष्का जाते जाते भीग जाएगी। तो इसके डैडी ने कर दिया मना कि कनिष्का की आज होगी छुट्टी। तो अब बेचारी ने इतने मन से चीला बनवाया था कि मुझे स्कूल लेकर जाना है, लेकिन अब नाश्ता कर लेगी, उसका कोई बात नहीं, स्कूल के लिए फिर बना दूंगी। ऐसा तो है नहीं कि चीला आज ही बनेगा। अब वो मान नहीं रही है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। इसके डैडी ने इसलिए मना किया है क्योंकि इसके पास ना रेनकोट नहीं है, ठीक है। और रेनकोट होता भी ना, कनिष्का के डैडी तो ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास है रेनकोट, लेकिन उनका क्या है ना, वो बुक्स नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। उनका छोटा सा एक बैग होता है, तो वो कह रहे हो ना तो पॉलिथीन में भी ले जाऊंगी, कल दे दूंगी। तो कह रहे कि वो तो मैं पॉलिथीन में भी ले जाऊंगा, लंच वगैरह अपना रख के, तो वो भीगेंगे नहीं। उनका कोई भी ऐसा सामान नहीं होगा जो भीगेगा। बट कनिष्का अगर रेनकोट पहन लेती है तो उसका बैग भी, उसके शूज भी, सब कुछ गीला हो सकता है, बाकी वो बच जाएगी बस। नेट अभी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला है कि ठीक है चलो आज छुट्टी कर लो। बट यार ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना, अभी तो छुट्टी कर लेगी, लेकिन ये तो मानसून का मौसम है, अब बारिश तो डेली होनी है, आज नहीं कल छोड़ दो परसों होगी। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, देखेंगे। बाकी नहीं तो मजबूरी हमारी करना पड़ेगा ऐसे, या तो इसका ऐसा करना पड़ेगा, शूज़ वगैरह इसकी दादी के घर छोड़ने पड़ेंगे, और इसका बैग भी वहीं छोड़ना पड़ेगा, और इसको सिर्फ स्कूल के लिए लेके जाना है यहाँ से रेनकोट पहना के, ये देखना पड़ेगा। तो अभी रेनकोट आएगा पहले, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें देखी जाएगी। तो अभी मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले सब्ज़ी देखो, तोरई की सब्ज़ी, इसको कवर कर देते हैं। इधर बन रही है अभी चाय, और चाय का बर्तन पता है इतना ऐसे क्यों हो गया जला जला सा, क्योंकि इसमें पहले दूध था, तो वही उसके चक्कर में हो गया थोड़ा सा जला हुआ। और नाश्ते में आज बनाया मैंने पनीर और बेसन का चीला, ठीक है। इतने तो बन गए हैं कि सबके लिए हो जाएंगे नाश्ते में, तो इसको रख देते हैं। और चलो फिर आपको सीधा मिलवाते हैं हम कनिष्का से। कनिष्का गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो हैं? बता। इस लड़की को स्कूल जाने के लिए ना रोना पड़ता है हमारे सामने। जब इसकी छुट्टी करवाते हैं तो कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। क्या मुझे दुखी करेगी? तू जा भाई जा। मुझे कह रही है कि अगर मैं घर रही ना तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी, तो कोई बात नहीं। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि बारिश कैसी है, क्योंकि इसके डैडी ने चेक की थी, तो वही बोल रहे थे कि कनिष्का स्कूल जा नहीं पाएगी। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ भीग जाएगी, भीग जाएगी। हल्की हल्की बारिश है, लेकिन ये है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में ना 10-15 मिनट तो लगेंगे, तो ये भीग ही जाएगी, बचनी तो है नहीं। और ऊपर से आज जो यूनिफॉर्म है उसकी वाइट यूनिफॉर्म है, हाउस यूनिफॉर्म, तो वो पहन कर जाएगी, और ज़रा सी भी उस पर छींटे लग गई ना तो वो गंदी हो जाएगी। बिल्कुल वाइट स्कर्ट है उसकी, तो छुट्टी करवा देते हैं, कोई बात नहीं। रेनकोट वगैरह आ जाएगा तभी भेजेंगे अब सीधा। आगे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार। ये देखो आप पानी में देखो, ऐसे तो आपको दिखेगी नहीं कैसी कितनी बारिश हो रही है, ऐसे हो रही है, हल्का हल्का झरना टाइप पड़ रहा है। इसमें तो ऐसे दिख नहीं रही है, ये देखो इतनी तेज़ बारिश है बस। बट ये है कि भीग जाएगी। ताशू उड़ गई, ताशू उड़ गई। गुड मॉर्निंग,
ताशु गुड मॉर्निंग। अब ये बिल्कुल ऐसी है, पूरा दिन मेरे पास रहती है लेकिन पापा के सामने मेरे पास नहीं आ सकती। ओए चाय नहीं पीनी? आपके लिए चिज्जी बनाई मैंने, मैं पी लूँ फिर? ठीक है कनिष्का, चल हम दोनों चाय पियेंगे। चल हम दोनों पी ले चाय, आपको नहीं पीनी तो नहीं पीनी? चाय नहीं पीनी आपको? अभी नींद में हो रही है, थोड़ा टेंशन में भी हो गई है, मुझे चाय नहीं मिलेगी है। और सोएगी अपने पापा के साथ। बाय ताशु, हम तो जा रहे हैं चाय पीने, छोड़ दो अब। चलो मैं चाय करके ले आती हूँ। पहले कनिष्का स्कूल नहीं जा रही थी लेकिन बारिश हो गई है बंद और इसकी ख्वाहिश हो गई है पूरी, और वो रो रही है मैडम फ़ोन के लिए। अभी रुक जाओ। तो कनिष्का चलती है स्कूल। अगर बारिश पड़े ना, जब स्कूल से छुट्टी हो, आते टाइम भी पड़े, तो आना मत यहाँ पे, कभी जिद करके आओ कि चाचू मुझे छोड़ के आओ या दादू छोड़ के आओ, ठीक है? खुद छोड़ के जाते हैं ना, हाँ ठीक है। अगर वो कहेंगे चल छोड़ के आ रहे हैं तो छोड़ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो बाहर निकलो अब, बाय। बेचारी चीला लेके जाती, चीला नाश्ते में खा लिया, अब तो रही के साथ रोटी लेके जा रही है। हाँ रोक रही हूँ। मौसम ना एकदम बढ़िया हो रहा है और हल्की हल्की धूप निकलने लग रही है। सही हुआ जो कि मैंने कनिष्का को स्कूल भेज दिया है, बाकी रोड पर सिर्फ कीचड़ कीचड़ हो गई है, यही है बस जो बुरी लग रही है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बारिश का तो मुझे लग नहीं रहा होगी क्योंकि धूप निकलने वाली है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब बादल बिल्कुल क्लियर हैं, तो बारिश की तो कोई संभावना लग नहीं रही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। और ताशु हमारी सो रही है आराम से, तो गेट करते हैं अब हम बंद। अच्छा हुआ जो कनिष्का ना हमसे ज़िद करके स्कूल चली गई, उससे ये हुआ कि आज उसकी बिना बात की कोई छुट्टी नहीं हुई। ठीक है, मौसम बिल्कुल ठीक हो रहा है, धूप निकलने लग रही है, तो अच्छा हुआ वो चली गई है स्कूल, ज़िद करके गई है लेकिन ठीक है चली गई। और आज मेरा हो रहा है थोड़ा सा मूड ऑफ, अभी नहीं रात से हो रहा है। रात ना हमारे इन्वर्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो इन्वर्टर का फ्यूज़ होता है ना वो हो गया था ख़राब। तो 11:30 बजे तो रात को कोई नहीं आता, हम किसी को बुलाते कोई नहीं आ सकता था, और ना कहीं पे फ्यूज़ हमें मिलता 11:30 बजे, सब शॉप्स जो भी हैं सब कुछ बंद हो जाती हैं, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं मिलता। अब हमने रात को विनीत को कॉल किया, उसने बेचारे ने हमें बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ें समझाई कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हमने सब कुछ ट्राई किया। फिर लास्ट में जाके उसने बोला कि एक काम करो, एक बार फ्यूज़ का जो फ्यूज़ है उसको खोल के देखो उसका। तो वो खोल के देखा, तो जब देखा इसके डैडी ने कि वही ख़राब हो गया है, तो रात को इन्होंने ना थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, एक वायर छोटा सा उसमें वायर चाहिए था, तो इन्होंने कर लिया एडजस्ट और उसको लगा दिया। तो फिलहाल तो रात तो उसने चार्जिंग दिखा दी थी, लेकिन अभी सुबह से पता नहीं क्या हुआ, लाइट जैसे ही गई इन्वर्टर अपने आप बंद हो गया, और ना उसमें चार्जिंग पॉइंट का कुछ भी दिखा रहा है, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहा उसके अंदर, सिर्फ एक दिख रहा है कि हाँ इन्वर्टर जल रहा है, मतलब इन्वर्टर चल रहा है, बस यही दिख रहा है और कुछ भी नहीं उसमें दिख रहा। अब अगर बाई चांस लाइट गई ना, तो मुझे तब देखना पड़ेगा कि इन्वर्टर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। इसलिए मैंने विनीत को बुलाया है कि तू भाई आ जा, एक बार देख ले, फ्यूज़ वगैरह लेकर आ जा। वो रास्ते से आएगा तो 4-5 फ्यूज़ लेकर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना वोल्टेज की दिक्कत है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि वोल्टेज के चक्कर में ही ख़राब हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि वोल्टेज के चक्कर में ही ख़राब हो गया हो, और हो क्या सकता है कन्फर्म है उसी के चक्कर में ख़राब हुआ है। तो अब वो लेके आ जाएगा, तो हमारे पास ना एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, आगे को कभी ज़रूरत भी हुई ना तो यूज़ हो जाएंगे वो। और सुबह सुबह समर ख़राब हो गई है, हमारी नहीं, जहाँ हम रेंट पे रहते हैं इनकी ये समर ख़राब हो गई। अब पानी है नहीं, टंकी में बहुत कम है, और मेरे को नहाना ज़रूरी था क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा किए थे, और ना मुझे पता था कि ऐसे ऐसा कुछ हो गया समर में, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो नहा ली हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल पसीने में हो रही थी। अगर एक बार वहाँ पसीने में नहीं हो रही होती ना, मुझे तभी बता देते कि हाँ समर ऐसे ऐसे हो गए, तो शायद मैं झाड़ू पोछा करती, लेकिन ऐसे नहीं करती कि सारी सफाई करती, कि मैंने बाथरूम भी साफ़ किया है, आज किचन भी साफ़ की है, बहुत सारी चीज़ें साफ़ की हैं मैंने आज, इसीलिए मैंने सोचा कि फिर नहाना ही बेस्ट है। शैम्पू भी करना था, लेकिन शैम्पू मैंने इसलिए नहीं करा कि पानी कम है, तो नहा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहा ली। और अभी ताशु आराम से सो रही है। अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बोला कि मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, और आपको दिखाया भी कि मौसम मतलब धूप निकल रही है, बारिश की तो कोई मुझे लग नहीं रहा कि बारिश होगी। और अभी मैं दिखाऊं आपको तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, मौसम एकदम चेंज हो गया, वरना मैं तो सोच रही थी कि अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो अच्छा होता अगर आज
ये समर का काम ऐसा ख़राब नहीं होता, तो अगर ठीक हो जाए तो मैं कपड़े धुल दूँगी। मैं ये सोच रही थी कि मशीन लगा लूँगी, थोड़े से कपड़े हैं फिर हाथ से धुल लूँगी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने कपड़े नहीं धुले। अच्छा हुआ कि ये समर ख़राब हो गई, नहीं तो मैं धुल भी देती। मैं ऐसी वो अगर मैं एक बार सोच लेती हूँ तो मैं कर देती हूँ उस काम को, तो मैं वो कर भी देती, लेकिन अच्छा हुआ सब कुछ। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूलर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो सारे में कीचड़ हो गई है, कीचड़ के साथ साथ पानी भर गया है, ये देखो सारे में पानी भर गया है। अभी तो फिर भी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। चलो फिर अंदर ही चलते हैं, बैठते हैं अपना आराम से अंदर। ये जो आप सामने गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हो ना, इसमें आई है गाइस हमारी वॉशिंग मशीन न्यू, जो हमने ऑर्डर की है तो आ गई है। बट ये गाड़ी इधर नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। उधर ही लेके खड़े हुए हैं भैया, उधर से लेके आएंगे, देखते हैं बाकी अगर इधर आ जाते हैं तो लेकर। हमारी पुरानी मशीन चली गई है, बाय बाय करते हैं अपनी पुरानी मशीन को। और नई मशीन आ गई है, पहले वो ठीक से चली जाए। चलो वो रखते हैं और हम दिखाते हैं आपको अपनी न्यू मशीन। सारे में गंदगी हो गई, लेकिन पोछा लगाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस पहले तो डब्बा ही दिखा देती हूँ, रियलमी की मंगाई है और ये ऐसी है। वो हमारी 6.5 के आसपास थी, मतलब 7 kg की थी वो, और ये है 10 kg। मेन तो पता क्या चेक करना है मुझे, मेन ये है कि जब ये चलती है ना तो ये कितनी देर तक चलेगी। बहुत देर तक घूमती है ना तो वही चाहिए हमें, तो ये वही है। चेक कर लिया है, बाकी मैंने टूटा फूटा तो ऐसा कुछ है नहीं, कहीं भी कुछ डैमेज नहीं है इसमें। और बाकी इसके रेडी आके चेक करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको सेट कर दूँ, पहले जो सारे में गंदगी हो गई है ना ये सब साफ़ कर देती हूँ। सारे में देखो भैया ऐसे खिसका के लेके आए ना तो ये गंदगी हो गई है। बाकी इधर मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल करने, और इधर हरी मिर्ची निकाली है। अभी क्यों निकाली है सब बताऊँगी बाद में, पहले ये सब साफ़ सफाई कर देती हूँ। आज सुबह से ना मौसम ने इतना कमाल कर रखा है, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। सुबह बारिश हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर हुई बंद हो गई, मतलब यही हो रहा है सुबह से। हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश पड़ रही है, तो बढ़िया है, मौसम ठंडा हो गया। बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ ना कीचड़ ज़्यादा हो गई है, पानी भर गया है, कीचड़ हो गई है, और थोड़ी सी स्मेल आ रही है रोड पर, तो इसीलिए। क्योंकि यहाँ पर जो बगल वाला प्लॉट है ना, हमारे साइड वाला ही जो प्लॉट है, उसमें आपको पता ही है कूड़ा वूड़ा लोग बाग फेंक देते हैं, तो वो गीला हो गया तो उससे स्मेल आ रही है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, खाना बनाने के लिए रख नहीं दिया, सॉरी बनाऊंगी, तैयारी करके रख दी है। और कहीं डैडी भी आ गए हैं ऑफिस से, लेकिन अभी वो गए हैं थोड़ा सा किसी काम से, गीले हो रहे थे तो मैंने कहा तुम ही चले जाओ, मैं क्या जाऊँगी, तो वही गए हैं। मैं बैठी थोड़ी देर यहाँ पर, दोनों बच्चे चले गए ऊपर। सफाई कर दिया कमरे की, क्योंकि बच्चे बैठ कर खेल रहे थे। काव्या, गोलू, मतलब काव्या की बड़ी बहन, और कनिष्का, ताशु, ये सारे बच्चे बैठ के यहाँ पे खेल रहे थे। तो ताशु हमारी पता ही है, कोई भी चीज़ खाती है वो बिखेर देती है, तो भाई मैं बेड वेड साफ़ किया, मतलब बेडशीट साफ़ की है। बाकी कनिष्का ने अपना हॉलीडे होमवर्क, मेरे दिमाग से हॉलीडे होमवर्क ही नहीं जाके दे रहा, मतलब उसने अपना होमवर्क भी कर लिया है। और अभी मुझे बनाना है खाना, और आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ ये नहीं बताया ना मैंने आपको। आज मैं खाने में बना रही हूँ गाइस कचौरी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। और इस मौसम में तो यार ये ऑयली चीज़ें पता नहीं क्यों ज़्यादा मन करता है खाने का, क्या कर सकते हैं, मौसम है ना यार, खाना पड़ेगा। मौसम अच्छा रहेगा तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो अब मैंने ला के रख दी कह रही सॉरी, आलू बॉईल करके रख दी है, सिर्फ पिट्ठी रेडी करनी है, बाकी आटा वाटा गूँथ के रख दिया है, तो जब गरम गरम खाएंगे तभी बनाऊँगी। तो अभी मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, और बस बैठती हूँ, और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, देखती हूँ, और तो कुछ नहीं करूँगी, बैठ के देखूँगी ही, और कुछ कर ही क्या सकती हूँ। इतनी हल्की बारिश में तो मैं नहा भी नहीं सकती, और नहाना मुझे है भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत हो जाएगी ख़राब। मेरी तबीयत अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक हुई है, मैंने दवाई ली है, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हूँ, वरना कचौरी का जो प्लान था वो कैंसिल होने वाला था। इसके डैडी ने बोला मुझे कि कचौरी बना लेना दोपहर में, मतलब दोपहर में मुझे कॉल आया था कि शाम को कचौरी बना लेना, मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैंने बोला ठीक है बना लूँगी। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी होनी शुरू हो गई, फीवर हो गया मेरे को, और सर में दर्द होने लग गया। तो मैंने इनको बोला यार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, शायद ना बना पाऊँ। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तेरे को लग रहा है कि ऐसे है तो तू मत बना। फिर मैं कहा यार इतने मन से बोला है, बच्चों के कहने पर कल पकौड़ियाँ बना दी, तो कहेंगे बच्चों के कहने पर तो कर दिया, अगर मैंने कहा तो नहीं किया। तो मैंने इसीलिए अपनी दवाई ले ली,
और दवाई लेने के 10-15 मिनट बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और फिर मैं गई बाहर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो उससे मैं थोड़ा और ठीक हो गई। बाहर जाकर मौसम देखकर फिर ऐसा हो गया यार, तबीयत तो हर रोज़ हर 2-4 दिन बाद मेरी चलती रहती है। मैं बताती ही नहीं हूँ ब्लॉग में कभी भी कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं, कभी कभी बता देती हूँ, लेकिन अधिकतर मेरी तबीयत ना थोड़ी थोड़ी ऐसा हो गया कि ख़राब ही रहने लगी है, पता नहीं क्यों रहने लगी है। या तो हो सकता है कि मैं थक जाती हूँ, पूरा दिन आराम नहीं मिल पाता है मुझे, सुबह जल्दी उठती हूँ, दिन में सो नहीं पाती हूँ, तो उस चक्कर में भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बाकी सारा काम देखते हैं, करते हैं ख़त्म। और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यार। मौसम बढ़िया हो रहा है तो जो मन कर रहा है वो खाना भी चाहिए। फिर ये मौसम हो या ना हो पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना, तो इसीलिए जो मन कर रहा है अभी वही खाओ। और आप लोगों का भी जो मन कर रहा है ना यार, बारिश के मौसम में सब कुछ बनाकर खाओ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब। अभी मैं आपको ना हमारे यहाँ का हाल दिखाती हूँ। ये देखो कितना बुरा हो रहा है रोड। खैर इसको क्या ही रोड बोलेंगे ये। हाँ बेटा ठीक है। ये काम तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया और 3-4 दिन से ये लोग आ नहीं रहे हैं, तो और ज़्यादा इसकी रोड की वैसी हालत ख़राब थी, थोड़ी और हो गई है। तो अभी इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है। और इधर वाला प्लॉट दिखाऊंगी ना, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। मैं आप लोगों को गंदगी नहीं दिखाना चाहती बस। हाँ जी। अभी कनिष्का के डैडी को ना अपना जो बैग है ना वो सुखाना है मशीन में, और कनिष्का का मन है कि हम मशीन की पूजा करें। और ये होता भी है, घर में कोई भी नई चीज़ आए ना, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी एक बार पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी है नहीं, फ़ोन की कह रहे हैं। अब तूने अपने फ़ोन की कहा करी थी। हाँ फ़ोन की नहीं करी थी मैंने, क्योंकि वो मेरे को सरप्राइज़ मिला था गाइस। वो एकदम हाथ में दे दिया गया था फ़ोन मेरे, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ तो मुझे पता है कि वॉशिंग मशीन आई है और देखो चमकाने में लगे हुए हैं उसको। ज़रा सी भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, तो उसको साफ़ कर रहे हैं। इनको अपना बैग सुखाना है क्योंकि वो गीला हो गया। और मुझे कनिष्का की यूनिफॉर्म धुलनी है अभी, जो कल पहन कर जाएगी। मैं उसको बोल रही छुट्टी कर ले, क्या पता सुबह बारिश ही हो जाए। तो कह रही है नहीं मुझे छुट्टी नहीं करनी, मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है जाओगे तो फिर मुझे धोनी पड़ेगी, तो मैं धो के उसको सुखा दूँगी। और क्या पता सूख जाए सुबह तक, नहीं सूखी तो जबकि जब देखेंगे। तो अभी करते हैं हम प्लेट रेडी और कनिष्का से करवाते हैं पूजा। उसका मन तभी था पूजा करने का, लेकिन मैंने बोला कि पापा को आ जाने दे, तब साथ में करेंगे। और कुछ मीठा चाहिए था मुझे, और मीठे में कुछ भी नहीं है और बाहर जाके ला नहीं सकते, क्योंकि जब कनिष्का के डैडी आए तो बिल्कुल भीगे हुए थे और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से तब नहीं लेके आ पाए। और अभी सोच रहे थे कि अब चले जाएंगे, बंद हो जाएगी, तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, तो इसलिए अब हम चीनी रख लेंगे थोड़ी सी। पूजा की प्लेट हो गई है रेडी और कनिष्का भी ये रही रेडी। लो भाई पकड़ो और जाओ करो पूजा। और ताशु भी आ गई है साथ साथ, दोनों करेंगी। चलो करो पूजा। इसको ही पूजा करनी थी। और ये देखो आप भी करो ताशु पूजा, आप भी करो। ये तो मेरी गोदी में आएगी। चलो अभी आपके भी लगाएंगे, आपके भी लगाएंगे। हाँ ऊपर ऊपर, हाँ यहीं पर। वेरी गुड, सीख गई कनिष्का बनाना है। फाइनली कितने दिनों बाद नई मशीन बन गई। कितने दिनों बाद नहीं बेटा, सालों बाद। सालों बाद। हाँ। मुझे तो अपनी मशीन से मतलब। ओहो, अब आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। और स्कूल जाऊंगी ना कल, पहले बता रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी बन गया अभी नहीं? बिल्कुल अच्छे से बनाएगी वो। नई मशीन में तो अच्छे से बनाने को मिलता है। वेरी गुड। आपको भी? अभी रुक जाओ। जल्दी करो। बहुत प्यारा बनाया, बहुत सुंदर। सीख गई कनिष्का बनाना अब। इसने फर्स्ट अपनी डैडी की बाइक पे बनाया था ना, सबसे पहली बार है ना? हाँ, तब पापा ने रेड वाली तो ली थी। हाँ यही वाली बाइक ली थी तब। दिनों से चला रहे हैं, नहीं ले ले। कोई बात नहीं, अभी टाइम कहाँ हुआ है बेटा। हो गया? हाँ लो। लगाने के लिए एक सर्कल बना दी। ओहो चलो चलो बस। हाँ हाँ इसी से करो, ऐसी रखो।
हो गई पूजा। पापा के तो लगा दी थी। ओहो, जाओ लगाओ, लगा दो भाई, पूजा करिए लड़की ने। हेलो, खड़े हो जाओ। टीका लगा लो। पैसे तो दिए ना तुमने। पैसे दो उसको, लड़की को। भाई मैं अपना तू पैसे वैसे। हाँ, कनिष्का देख रही है। चलो जाओ। वेरी गुड। ताशु के इसके ऑफ। छोटी सी रजनी की दिखाओ। ओए हाँ लगने वाली है। दिए लगा मुझे बड़ा तो। सब सीख गई लड़की, सब सीख गई। लाओ आपकी बारी, आपके तो लगा दूं मैं। क्लैपिंग देखो। ओए दिखाओ भाई इसको। दिखाओ। ताशु क्लैपिंग करिए। हाँ क्लैपिंग कर दे। गुड। क्लैपिंग, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। ये चीनी बस बेटा, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो बस, हो गई पूजा। मिल गई खुशी आपको। हो गई आपकी पूजा। अब सबको टीका लगा दिया, और वो उसके टीका लगाओ भाई, उसे पूजा करनी है। और तो वो उसको टीका वीका लगा रही है अभी फिर से। बाकी ये दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना प्यारा बनाया है कनिष्का ने, बहुत सुंदर बनाया है। छोटी सी बच्ची ने बहुत प्यारा बनाया है। तो अब हमारी मशीन स्टार्ट हो सकती है। अब हम इसमें कपड़े भी धुल सकते हैं। इसका तो हाथ बन गया। दिखाओ। रुक जा गला। हाँ, जय कर रही है वो, जय। आ नहीं करना, बस बस, ठीक है कनिष्का, ठीक है, छोड़ दो बस। तो अब पूजा वूजा हो गई है डन। अब हम करते हैं अपना काम खत्म फटाफट से। बर्तन वर्तन धुलती हूँ, और मुझे जो कनिष्का की यूनिफॉर्म धुलनी है वो धुल कल मैं नए कपड़े मैं दूंगी। ये नहीं मछली। आप तो स्कूल चले जाओगे, मैं सुबह मशीन लगा दूंगी, कोई बात नहीं। तो चलो फिर इस प्लेट को रखती हूँ उठा के, और कपड़े धुल के सुखा देती हूँ, और फिर सोती हूँ। जल्दी उठना है सुबह, कनिष्का स्कूल जाएगी। हाँ मुझे ना सुबह जाते जाते समय टीका लगा कर। बच्चे सो गए हैं और मैं भी सो गई थी, लेकिन से डैडी ने मुझे अभी उठा दिया है। तो मैं करती हूँ फटाफट अपना जो भी काम है वो ख़त्म। काम तो खैर कुछ भी नहीं है, सारा काम ख़त्म हो गया है। बस मुझे दूध की बोतल लेके आनी है अंदर से, और बस चादर वगैरह ला के रखनी है, और कोई काम नहीं है। तो मुझे अब इतनी ज़ोर से नींद आ रही है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतना भी नहीं हो रहा कि मैं उठ के यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन अब उठना पड़ेगा। अगर अच्छी नींद चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो एक बार काम करना पड़ेगा, फिर आराम से सो जाऊँगी। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।